श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, विकास करना चाहता है, और वह चाह कभी पूरी होती है, कभी अधूरी रह जाती है। उस व्यक्ति की चाह पूरी होती है जो शक्तिशाली होता है। कमजोर व्यक्ति की चाह प्राय पूरी नहीं होती। शक्ति संपन्न व्यक्ति मनोकामना करता है और वह उसको पूरा भी कर लेता है। शक्ति के अनेक स्रोत हैं और शक्ति के अनेक वर्ग हैं। शक्ति एक प्रकार की नहीं, सैकड़ों सैकड़ों प्रकार की शक्तियां होती है। हमारे मस्तिष्क में शक्ति के सैकड़ों सैकड़ों प्रकोष्ठ हैं। सब व्यक्तियों में सारे प्रकोष्ठ जागृत नहीं होते। किसी व्यक्ति में शक्ति का कोई एक प्रकोष्ठ जागृत होता है, किसी में 2 हो जाते हैं, किसी में 4, किसी में 10। पूरे प्रकोष्ठ तो सक्रिय, शायद बहुत कठिन बात है। हम जिसे कहते हैं अनंत शक्ति संपन्न, शायद उसके शरीर के सारे प्रकोष्ठ, मस्तिष्क के सारे प्रकोष्ठ जाग जाते हैं, पर हर आदमी के नहीं होते। आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ की नींव में 2 तत्वों को स्थान दिया था, सहिष्णुता और विनम्रता। सहन करने की शक्ति हमारी बढ़े और विनय की शक्ति बढ़े। पहला है सहिष्णुता की शक्ति, सहन करने की शक्ति। इस पर विवेचन किया, बहुत लिखा और प्रशिक्षण दिया। अपने शिष्यों को बहुत प्रशिक्षण दिया। सहन करने की शक्ति। हम अतीत को देखें तो पता चलेगा कि सहन करने की शक्ति को किस प्रकार आधार माना गया। मुनि के लिए 22 परिशहों का विधान किया गया। परिशह का मतलब सहन करने की शक्ति। और जब तक 22 परिशहों पर विजय नहीं होती, सहन शक्ति का विकास नहीं होता, तब तक अहिंसा आदि महाव्रतों की सम्यक आराधना भी नहीं हो सकती। महाव्रतों की आराधना का एक बड़ा हेतु है परिशह विजय, यानी सहन शक्ति का विकास है। एक बहुत विचित्र खेल सा है, विचित्र खेल है कि शक्ति के कितने रूप किस प्रकार विकसित होते हैं। हम इसका थोड़ा विवेचन करें। एक शक्ति है जो भूख और प्यास को सहन कर सकती है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें शक्ति का ऐसा विकास हुआ
10 दिन भूखे रह जाते हैं, 20 दिन रह जाते हैं, महीने तक रह जाते हैं और लंबे समय तक भूख को सहन कर लेते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि एक दिन भी भूख को सहना कठिन होता है। कुछ व्यक्ति प्यास को भी सहन कर लेते हैं और कुछ व्यक्ति 1 घंटा भी प्यास को सहन नहीं कर सकते। तो एक शक्ति है जिसका हम वर्ग करें तो शरीर बल की शक्ति, शरीर का बल, शरीर बल इतना मजबूत है कि वह भूख प्यास को सहन कर लेता है, सर्दी गर्मी को सहन कर लेता है, लंबा चल लेता है, पैरों में ताकत है, शक्ति है, लंबी यात्रा को भी सहन कर लेता है। कुछ व्यक्ति 5 किलोमीटर चलते हैं और कहते हैं थक गए। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि 40 किलोमीटर चलते हैं तो भी थकते नहीं है, विश्राम की जरूरत नहीं महसूस करते। यह शरीर बल, शरीर की शक्ति, हमारे मस्तिष्क में एक प्रकोष्ठ है शरीर बल का, शरीर की शक्ति का विकास। सहिष्णुता का एक रूप है शरीर बल, जो शारीरिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि सर्दी को भी सहन कर लेता है। ऐसे साधक हैं जो अचेल रहते, वस्त्र बिल्कुल नहीं रखते। भगवान महावीर भी प्रायः अचेल थे, कोई वस्त्र नहीं था, सर्दी भी आई तो सहन कर लिया क्योंकि शरीर में इतनी शक्ति थी। गर्मी आई तो भी उसे सहन कर लिया, भूख को भी सहन किया। लंबी तपस्याएं महावीर ने की और प्यास को भी सहन किया। यह माना जाता है कि तीर्थंकर जो भी तपस्या करते हैं पानी नहीं पीते। अगर 6 महीने का उपवास किया तो 6 महीने पानी भी नहीं पिया। यह शरीर का बल, अमित शरीर का बल, इतनी ताकत है कि 6 महीना तक बिना पानी के जी सकते हैं। शायद चिकित्सा शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता कि कोई व्यक्ति 6 मास तक बिना पानी पिए रह जाए और 6 महीने तक बिना खाए रह जाए। यह चिकित्सा शास्त्र है, चाहे तो एलोपैथी का है, मेडिकल साइंस का है और चाहे आयुर्वेद का है। इतनी लंबी तपस्या को वे शायद समझ नहीं पाए या स्वीकार नहीं करते, किंतु प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। दयाचार्य ने लिखा कि तुम अग्रणी होकर जा रहे हो, पर पहले यह बताओ कि उलाहना सहन करने की शक्ति का विकास किया या नहीं किया। छद्मस्त हो, बीतराग नहीं हो, प्रमाद हो सकता है, कहीं विस्मृति हो सकती है, भूल भी हो सकती है। और वह भूल जब गुरु के पास आएगी, आचार्य के पास वह भूल आएगी और आचार्य तुम्हें उलाहना देंगे, उस समय तुम सहन कर सकते हो या नहीं, यह बताओ। अगर सहन कर सकते हो तो अग्रणी बनो और सहन नहीं कर सकते तो पहले ही प्रार्थना कर दो कि गुरुदेव मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अग्रणी आप न बनाए। ये साफ कर दो। ये प्रशिक्षण दिया, बड़ा कठिन होता है। जब आचार्य योग्य व्यक्तियों ने भी कह दिया कि गुरुदेव आप मुझे कोई शिक्षा दें, उलाहना दें, तो एकांत में दे, सबके बीच में नहीं दे। तो तब भारमल जी स्वामी ने मुनि खेतसी जी को बुलाया और कहा देखो ये रायचंद क्या कह रहा है। ये कहता है कि मुझे आप एकांत में उलाहना दें, सबके सामने न दें। सबके सामने उलाहना को सहन करने की अपनी शक्ति होती है। जिस व्यक्ति में सबके सामने दिए जाने वाले उलाहना को सहने की शक्ति नहीं होती, तब फिर यह स्थिति बनती है। तब
आचार्य भारमल जी ने कहा कि एकांत में क्यों कहीं, भूल तो तुम्हारी चौड़ी हुई है, उलाहना तुम एकांत में दे, छिपे छिपे दे, ये क्यों, हम तो जनता के सामने देंगे। तब ऋषिराय बोले कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा करना। हम दूसरी घटना लें कि व्याख्यान दे रहे हैं और व्याख्यान में कोई बात इधर उधर की आ गई, तो वहां बैठे बैठे ही कहा कि क्या गप्पा मार रहा है। किसको कहा? अपने युवाचार्य उत्तराधिकारी को। भारमल स्वामी ने कहा कि क्या गप्पे मार रहा है। यह एक प्रशिक्षण है कि तुम सहन करना सीखो, चाहे उलाहना एकांत में दे, परिषद में दे, कहीं भी दे, उलाहना को सहन करना सीखो। हमारी एक शक्ति जो उलाहना, जो प्रिय नहीं होता, अप्रिय होता है, उसे सहन करने की शक्ति, और इसका बहुत प्रशिक्षण दिया गया। इसे सहन करने का बहुत प्रशिक्षण दिया गया कि तुम सहन करना सीखो, अप्रिय बात आए उसे भी सहन करना सीखो। मत सोचो कि लोगों में क्या लगेगा, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर इन प्रश्नों में उलझे रहे तो तुम्हारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा, तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे, आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसीलिए एक बात कही गई कि आगे कौन बढ़ता है। जयाचार्य ने निर्देश दिया कि जो चोट खमना जाने उसे आगे बढ़ाओ, कमजोर आदमी को आगे मत बढ़ाओ। सम्मान किसका करो, किस साधु को आगे बढ़ाओ, किस साध्वी को आगे बढ़ाओ, किसको बढ़ाओ? कि जो चोट खमना जानता है, यानी चोट को सहन करना जानता है, उसे आगे बढ़ाओ। अगर कमजोर व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया तो और खतरा पैदा हो जाएगा। अयोग्य को आगे मत बढ़ाओ। अयोग्य वही होता है जो सहन करना जानता है। योग्यता की एक कसौटी हो गई सहन करने की शक्ति का विकास। जो सहन करना जानता है वह योग्य है, और जो सहन करना नहीं जानता वह योग्य नहीं है। एक हमारा बल है, शक्ति है मनोबल। मनोबल का विकास बहुत आवश्यक है। मनोबल का विकास, जिस व्यक्ति में मनोबल का विकास नहीं होता, थोड़ी सी परिस्थिति, थोड़ी कोई घटना हो जाती है, आकाश और पाताल को एक कर देता। थोड़ा सा दर्द हुआ और पूरी रात स्वयं की नींद हराम और घर वालों की सबकी नींद हराम, इतना चिल्लाने लग जाता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं भयंकर पीड़ा में भी उफ तक नहीं करते, किसको पता ही नहीं लगता कोई पीड़ा है। कारण इसमें दोनों शक्तियां काम करती है, हमारा शरीर बल और हमारा मनोबल, दोनों काम करते हैं। जिसका मनोबल कमजोर है, सामान्य सा ज्वर हो गया और बस लगता है कि सब कुछ हो गया, ऐसे लोगों को हम देखते हैं। थोड़ी स्थिति, थोड़ी बीमारी आने पर बिल्कुल अधीर हो जाती। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं इतना सहन कर लेते हैं कि जरा कठिनाई मालूम नहीं होती। मैंने देखा हमारे संघ के एक साधु मुनि कुंदनमल जी, जिनमें शरीर बल और मनोबल दोनों का अच्छा विकास था। पूज्य कालूगणी जोधपुर में चतुर्मास कर रहे थे और उनके मस्सा हो गया, मस्से की बीमारी, उसका ऑपरेशन करना। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कर दो। उस समय हमारी परंपरा थी, हम डॉक्टर से नहीं करवाते, डॉक्टर की सेवा नहीं लेते थे। तो ऑपरेशन उन्हीं के भाई मुनि चौथमल जी ने किया।
शायद साधु भी देख नहीं सके। और इस प्रकार औजार से उसे चीरा गया, काटा गया। इधर तो काटा जा रहा है, न कोई अनस्थेसिया का प्रयोग, सूंघनी नहीं सुंगाई गई, और एकदम चमड़ी को ऐसे काटा जा रहा है। और मुनि कुंदनमल जी कह रहे हैं, चौथमल जी जितना काटना हो काट लो, कमी न रह जाए। यह है शरीर बल और मनोबल। अगर मनोबल न हो तो शायद एक स्थान से चिल्लाने लगते, जैसे ही चमड़ी काटी जाती ऐसे चिल्लाते कि पड़ोसियों को भी सुनाई देता कि क्या हो रहा है। पर मनोबल इतना था कि उसको सहन कर लिया। तो फिर हम विश्लेषण करें, एक व्यक्ति में शरीर बल है और मनोबल है, पर क्रोध निग्रह की शक्ति नहीं है, निग्रह की शक्ति नहीं है। अप्रिय घटना के आने पर अधीर हो जाता है, अप्रिय बात को सहन नहीं कर सकता। शारीरिक कष्ट को तो सहन कर लेता है, किंतु अप्रिय परिस्थिति को सहन नहीं करता। बस ये मेरा उपकरण है, ये मेरी वस्तु, तुम क्यों ले गई, तुमने क्यों काम में ली, तुमने मेरा पात्र क्यों फोड़ दिया, क्यों टूटा, ये सारा सहन नहीं कर सकते। तो हम साफ देख सकते हैं कि शक्तियों में कितनी रेखाएं हैं, कितना विभाजन है, कि शक्तियों का विकास कैसे होता है। इतना सहन करने वाला, रोग को सहन करने वाला, किंतु अप्रिय बात को सहन नहीं कर सकता, तत्काल उत्तेजना में चला जाता है। प्रतिस्पर्धा है, और प्रतिस्पर्धा में एक विजयी हो गया और एक पराजित हो गया, हार गया। अब उस समय क्या बनता है? आज की जो समस्या है, आज के छात्रों की समस्या है, वह यह है कि परीक्षा में फेल हुआ और कभी तो मरने की सोचता है, फांसी लगा लेता है, कभी घर से भाग जाता है। वो पता नहीं क्या क्या होता है। कारण तो उनमें आत्मबल नहीं है, अपनी पराजय को सहन करने की शक्ति नहीं है। विजय और पराजय ये दोनों दिन और रात की तरह जीवन के साथ चलते हैं। जैसे समय चक्र के साथ दिन और रात चलते हैं, वैसे विजय और पराजय चलते हैं। कभी आदमी जीत जाता है, कभी हार जाता है। अब जीतता है तो विजय को सहन करने की भी शक्ति नहीं, उन्माद में चला जाता है। हारता है तो हार को सहन करने की शक्ति नहीं। और इसकी घटनाएं आजकल इतनी चल रही है कि न जाने कितने विद्यार्थी क्या क्या कर लेते हैं। और इसीलिए शायद शिक्षा जगत को ये चिंतन करना पड़ रहा है कि परीक्षा का क्या स्वरूप किया जाए, कैसे बदला जाए। तो वह सहन करने की शक्ति नहीं है। प्रियता को भी सहन करने की शक्ति, हम प्रिय घटना को भी कैसे सहन कर सके, बहुत कठिन बात है। प्रियता को सहन करना एक बड़ी शक्ति है। उदाहरण बहुत साफ है, जिसका हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, कि प्रियता को भी आदमी सहन नहीं कर सकता। एक गरीब आदमी ने, मजदूर ने लॉटरी में कुछ रुपये लगाए और 5 लाख रुपए उसके आ गए। अधिकारी मिले और उन्होंने सोचा कि सूचना कैसे दी। अगर हम एक मजदूर को कहेंगे तुम्हें 5 लाख रुपए मिले हैं, तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। युक्ति करें, कैसे दें। चिंतन किया, चिंतन में अनेक लोग बैठे थे, एक डॉक्टर भी था। तो डॉक्टर ने कहा यह दायित्व मुझे सौंपो, मैं सूचना दे दूंगा। डॉक्टर को सौंप दिया गया कार्य। डॉक्टर उसकी झोंपड़ी का पता कर गया और वहां टहलने लगा। उसने देखा कौन बाबू सा लग रहा है, बार बार आ रहा है। तो वह बाहर आकर बोला, बाबूजी आप कैसे आए, कैसे घूम रहे? कभी ऐसे ही आ गए। और तुम्हारी झोंपड़ी ये कहाँ? तो आप भीतर आइए, चाय पान कीजिए। गरीब आदमी बहुत उदार होता है इस मामले में। बड़े लोग तो शायद इसे नहीं बुलाते किसी को, पर गरीब बड़ा स्वागत करता है। कहा आइए बैठिए। बैठ गया, बातें शुरू की। और बातें शुरू करते करते बोला, अरे भैया तुम्हें तो फटा हाल है, झोंपड़ी भी ऐसी है, कपड़े भी ऐसे है कि क्या करें, नौकरी मिलती नहीं, वेतन पूरा मिलता नहीं है, क्या करें। मिलता नहीं है, अगर तुम्हें 10,000 रुपया मिल जाए तो
कहाँ पड़ा है 10,000, 10 पैसे रुपए मिल जाए, 10,000 की बात कहाँ है, सपना ही नहीं लेता। अगर मिल जाए तो बोला मिल जाए तो क्या इसमें पूछना है। आप जैसे उदार आदमी आते हैं, इतनी बात कहते हैं, तो अगर 10,000 मिल जाए तो 5,000 आपका और 5,000 मेरा, फिर मेरा। धनी नहीं कह सकता इसे। ठीक है, अब बात आगे बढ़ते बढ़ते 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख आती गई, और वह बराबर कहता गया कि आधा आपका पहले, आधा फिर मेरा। जब 5 लाख बोले कि 5 लाख मिल जाए तो वह मजदूर बोला 5 मिल जाए तो 2.5 आपका, 2.5 मेरा। डॉक्टर बोला 2.5 मेरा। डॉक्टर का हार्ट फेल हो, सहन नहीं कर सका इसका। प्रियता को भी सहन करना बड़ा कठिन होता है। हर आदमी प्रियता को भी सहन नहीं कर सकता। जैसे अप्रियता को सहन करने की हमारी एक शक्ति है, वैसे ही प्रियता को भी सहन करने की हमारी एक शक्ति है। दोनों का विकास हो तब संतुलन कहा जाता है। गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया, 10वीं कालिक सूत्र में स्थितात्मा कहा गया। यह स्थितात्मा और स्थित प्रज्ञ या समभाव समता कौन व्यक्ति होता है कि जो प्रिय और अप्रिय दोनों को सहन करने की शक्ति जिसमें जाग जाती है, जो प्रियता को, अनुकूलता को भी सहन कर सकता है और प्रतिकूलता को भी सहन कर सकता है, वह स्थितात्मा, स्थित प्रज्ञ या संतुलित मानस वाला। तो यह हमारा आत्मबल के द्वारा संभव है। एक गांव का आदमी, बहुत संपन्न आदमी, मित्र मिलने आया और देखा, 1 वर्ष के बाद आया होगा, देखा और पूछा रे क्या हो गया, तुम्हारा शरीर तो बड़ा हट्टा कट्ठा था, अब लगता है सूख कर कांटा हो गया, क्या हो गया ये। क्या भाई मत पूछो, पूछो मत, क्या हुआ, क्या बताऊं। क्या बताओ तो सही, बात क्या है, क्या बताऊं। इस गांव में सबसे बड़ा मकान मेरा था, 3 मंजिला भवन मेरा था इस गांव में। पता नहीं सामने कोई भाग फूटा कहां से आ गया और उसने आकर ये 5 मंजिला मकान बना लिया। उस दिन से कांटा होने लग गया। यह दूसरों को न सहने के कारण ऐसा होता है। दूसरों की समृद्धि को सहन करने की शक्ति यानी हमारी प्रमोद भावना गुण पक्षपात है। गुणों के प्रति हमारा पक्षपात, गुणानुराग बहुत कठिन काम है। दूसरों को सहन करने की शक्ति, एक आदमी बैठा है, दूसरा कोई आ गया, उसको भी सहन नहीं कर सकते कि ये बीच में क्यों आया, मैं ये काम कर रहा था, ये बीच में क्यों आकर धमाका कर गया, मैं अच्छा बोलता हूँ, ये वक्ता बीच में क्यों आ गया, मैं अच्छा प्रयोग कराता हूँ प्रेक्षा ध्यान का, ये बीच में दूसरा क्यों आ गया, मैं अच्छा गाना गाता हूँ, ये कहाँ से आ गई अच्छा गाना गाने वाली। दूसरों को सहन नहीं कर सकते, बड़ी कठिनाई है। सारे पारिवारिक झंझट क्यों होते हैं कि दूसरों को सहन नहीं कर सकते। घर में एक अच्छी आई है, उसको भी सहन नहीं कर सकते कि हमारे बीच में क्यों आ गया और क्यों आ गई। हमारी एक बड़ी शक्ति है प्रमोद भावना की शक्ति, गुणानुराग की शक्ति, गुण पक्षपात की शक्ति का हमारा किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात नहीं, केवल गुणों के प्रति पक्षपात हमारा है। ये गुणानुराग की शक्ति। तो शक्ति के कितने वर्ग बनते हैं। एक ग्रंथ है ध्यान विचार, बहुत पुराना जैन आचार्यों का ग्रंथ है ध्यान विचार। उसमें ध्यान की शक्ति के हजारों प्रकार बतलाए, लगभग 4000 कितने प्रकार बतलाए। तो अगर हम शक्ति के सारे प्रकार बतलाएं, वर्गीकरण करें, प्रकार बतलाएं, तो हमारी शक्ति के प्रकार भी अनंत असंख्य हो जाएंगे, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। पर कम से कम हमारे जीवन के व्यवहार में जिनकी अपेक्षा है उतनी शक्तियों का 10, 20, 50 शक्तियों का विकास करें तो हम शक्तिशाली बन सकते हैं। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।
गुरुवे नमः।